कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 8। क्योंकि लास्ट लेक्चर जो मैंने बनाया था उसमें आपको कुछ आवाज की दिक्कत रह गई थी, यानी कि इस वही लेक्चर को आज मैं वहीं से रिपीट कर रहा हूँ, तो आप देख लेना। लास्ट यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि किस तरह से साइन कोस टेन कोट की फॉर्मूला आती है। उस फॉर्मूला अगर आपको नहीं समझ में आई तो आपको आगे एक भी न्यूमेरिकल्स यानी सम आपको कैलकुलेशन में समझ में नहीं आएगा, इसलिए फॉर्मूला समझनी सबसे पहले ज्यादा जरूरी थी। तो फॉर्मूला कौन कौन सी थी यहाँ पर एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम लोग। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा यानी ऑपोजिट। ऑपोजिट को मैं ओ डबल पी ओ ऑपोजिट से शॉर्टकट में लिखता हूँ अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को हाइपो से शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ। रेडी? साइन थीटा वैसे ही कोस थीटा, कोस थीटा यानी एडजेसेंट, एडजेसेंट को एडी से शॉर्टकट में लिखता हूँ, एडजेसेंट यानी नजदीक की बाजू। हाइपोटेनियस, रेडी? साइन कोस टेन कोट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो साइन कोस टेन की फॉर्मूला क्या थी? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस नहीं, और ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चलो टेन थीटा के बाद कोट थीटा, कोट थीटा यानी एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। रेडी? चलो साइन का ऑपोजिट है कोसेक, कोसेक थीटा यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, और कोस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, सेक थीटा यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। रेडी? साइन का उल्टा है कोसेक, कोस का उल्टा है सेक, टेन का उल्टा है कोट, और कोट का उल्टा है टेन। आई बात समझ में? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये इसकी फॉर्मूला लर्न करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपको नहीं समझ में आए उतनी बार लिखना है और उसके लर्न करना है। अगर ये नहीं समझ में आती है और ये आपने लर्न नहीं की तो आपको एक भी आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे नहीं। चलो आगे के एक टॉपिक ले लेता हूं। गिवन 10 क्वेश्चन कुछ ऐसा है, गिवन 10a is equal to 4/3। यहाँ पर 10a 4/3 दिया गया हुआ है। Find the other trigonometric ratio of the angle A. Find the other trigonometric ratio, other trigonometric ratio of the angle A, of the angle A। यानी एंगल ए से आपको दूसरे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो हाउ कैन वी फाइंड इट? हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? वही हमारे लिए कुछ क्वेश्चन है, देख लेना है अच्छी तरीके से। 10a = 4/3 दिया गया हुआ था, 10a = यहाँ पर 4/3 दिया गया हुआ था, देख लो अच्छी तरीके से। 4/3 10a, तो 10a दिया गया हुआ है तो हमने हाइपोटेनियस वाला टॉपिक भी लास्ट टाइम हमने समझा था। तो यहाँ पर अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले तो एक अच्छा सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। रेडी? इस ट्रायंगल को ए, बी और सी नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। हियर एंगल बी इज 90 डिग्री। कैसे पता चलेगा 90 डिग्री है? एग्जैक्ट जो परपेंडिकुलर बनता है उसे 90 डिग्री कहते हैं और इसे बोलते हैं राइट एंगल। हियर मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो भी 90 डिग्री बनता है उसे राइट एंगल बोलते हैं। रेडी? तो यहाँ पर राइट एंगल है। समझ लो कि 10a की फॉर्मूला कौन सी है? याद करो, 10a इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सी है? ऑपोजिट, यहाँ पर लिखी हुई है देखो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है ना 10a की फॉर्मूला। रेडी? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि 4/3 वैल्यू दी गई हुई थी देखो यहाँ पर। रेडी? आई बात समझ में? ऑपोजिट यानी एंगल ए से दिखना है। क्यों एंगल ए से? क्योंकि यहाँ पर एंगल ए दिया गया हुआ है, जो भी एंगल हमें दिया गया हुआ है वहीं से हमें देखना है। यहाँ पर एंगल ए से देखा है तो हमें यहाँ से एंगल ए से देखते हैं, तो एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? है BC, और एडजेसेंट साइड कौन है? AB। एडजेसेंट यानी नजदीक की, ऑपोजिट यानी दूर वाली। रेडी?
चलो तो यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 4 और इसकी वैल्यू हो गई 3, सॉरी इसकी वैल्यू एबी की वैल्यू हो गई 3 और बीसी की वैल्यू हो गई 4। आगे बात अच्छी तरीके से समझ में, चलो अब क्या करना है, अगर हमें दूसरे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है तो उसे हमें हाइपोटेन्यूस साइड भी चाहिए। हाइपोटेन्यूस साइड यानी कि सबसे बड़ी जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूस साइड बोलते हैं। तो यहाँ AC here AC is hypotenuse, हाइपोटेन्यूस क्या है AC। चलो तो हमें क्या करना पड़ेगा, AC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हाउ कैन वी फाइंड इट, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम आपको रिपीट नहीं करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम करवाया था, नहीं समझ में आया, एक और बार आज रिपीट कर रहा हूं। इसके बाद कभी भी पाइथागोरस थ्योरम रिपीट नहीं करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि 2-3 बार मैंने बोल दिया। रेडी, पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से क्या था, हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का साइड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर, AC का AC स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूस साइड का कौन यानी कि AC स्क्वायर, बाकी की दो जो साइड है उसके स्क्वायर के एडिशन के हिसाब से बनता है। हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर बाकी की दो जो साइड है उसके स्क्वायर के एडिशन के हिसाब से बनता है। बाकी की दो साइड यानी कि AB और BC उसके स्क्वायर के हिसाब से बनता है। यही बात समझ में। हाइपोटेन्यूस साइड यानी कि AC की वैल्यू हमें ढूंढनी है तो S को एज इट इज रखना पड़ेगा। AB यानी कि AB की वैल्यू क्या थी 3 स्क्वायर और BC की वैल्यू क्या थी 4 स्क्वायर। रेडी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 यानी 25, AC स्क्वायर क्या मिला 25, AC क्या हमें मिला 25 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 5। हमें क्या चाहिए था AC, हाइपोटेन्यूस साइड चाहिए थी ना, तो AC की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 5। इस तरीके से हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में। किसी भी ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल होना भी वहां पर जरूरी है। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेरी, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। ओके, चल रेडी, आई बात समझ में। चलो अब क्या करना है, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढने हैं। बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि sin A, देखो एंगल A से लेना है इसलिए हमें यहाँ से देखना sin A यानी कि फॉर्मूला क्या है हमारे ऑपोजिट, यहाँ पर इसलिए लिखी हुई है क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट क्या है हमारा A से, देखो A से ऑपोजिट क्या है BC, BC हाइपोटेन्यूस क्या है AC। चलो BC की वैल्यू क्या थी 3 और AC की वैल्यू 5, तो sin थीटा sin A की वैल्यू 3/5। ऐसे किसका फाइंड करना है sin cos tan cot। चलो cos A फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट साइड कौन सी है, इससे एडजेसेंट AB, हाइपोटेन्यूस साइड कौन सी है AC, AB क्या मिला हमें 3, हाइपो AC cos tan, tan तो हमने ले लिया। अब क्या करना है हमें cot A फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट कौन सी है AB, ऑपोजिट कौन सी है BC, तो 3/4। रेडी, sin cos tan cot sec की फॉर्मूला टोटली ऑपोज ऑफ cos, sin A sec है और टोटली ऑपोज किसके है cos के, तो cos की फॉर्मूला हाइपो अपॉन sec की फॉर्मूला हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस साइड कौन सी थी AC, एडजेसेंट कौन सी थी AB, तो यानी कि 5/3। आई बात समझ में, आई भी बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी, कंप्लीट, कुछ क्वेरी नहीं ना। चलो अब सेक, अब रहेगा कोसेक, कोसेक की फॉर्मूला हाइपो अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूस साइड यानी AC, ऑपोजिट यानी BC। रेडी, AC की वैल्यू है 5, देख सकते हो हाइपोटेन्यूस साइड, और BC की वैल्यू है 4। रेडी, तो इट इज अवर
आंसर, इट इज अवर आंसर। रेडी, चलो चलो स्टूडेंट, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने अब यहाँ से फॉर्मूला निकाल दिए। आई थिंक आपने फॉर्मूला वो लर्न कर ली होगी। अगर लर्न नहीं की तो अभी बोल रहा हूँ कि वो फॉर्मूला 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं, 4 टाइम नहीं, 5 टाइम, जितनी बार आपको लिखने से याद रहती है उतनी बार लिखो और उसे याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक में वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर वही फॉर्मूला आपको नहीं पता तो कुछ नहीं हो सकता। रेडी, चलो ये भी कुछ सम ऐसा ही है। इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल बी, देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ट्रायंगल है ये ए बी और सी। रेडी, इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल बी, राइट एंगल क्या है बी, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का। रेडी, हियर मेजरमेंट एंगल बी is 90 degree and AC is hypotenuse. Ready? मेजरमेंट एंगल B है वो 90 डिग्री यानी राइट एंगल है और AC है वो हाइपोटेन्यूस है। देन AB is equal to 24, BC is equal to 7. Ready? यहाँ पर दिया गया हुआ है AB is equal to 24 और BC is equal to 7। तो अब क्या फाइंड करना है, साइन और कोसेस। साइन ए की फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेन्यूस साइड की वैल्यू हमें चाहिए, पर यहाँ पर एक्सटेंड है तो किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस यानी AC का स्क्वायर, बाकी की दो साइड है AB और BC का, उसके स्क्वायर के एडिशन के हिसाब से बनता है। रेडी, हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड है उसके स्क्वायर के हिसाब से बनता है, ये रूल्स है। तो हाइपोटेन्यूस साइड की वैल्यू ये AC स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है या नहीं है, आप देख सकते हो। AC स्क्वायर हमें पता नहीं है। रेडी, चलो तो क्या करें हम लोग, AC स्क्वायर एज इट इज रखना है, AB की वैल्यू 24 होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7 होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करो तो वो आएगा 576। 1 to 25 का स्क्वायर आपको आना भी जरूरी है। 7 का स्क्वायर 49, 576 प्लस 49 करोगे तो आपको आएगा 625। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। 625 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। 625 का स्क्वायर रूट निकलेगा 25, यानी AC इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 25। AC इज इक्वल टू क्या मिल गया 25। तो इट इज योर आंसर। AC हमें यानी हाइपोटेन्यूस साइड की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 25। चलो हमें क्या क्या ढूंढना था, पहले साइन ए और क्या ढूंढना था कोस ए। साइन ए की फॉर्मूला याद करो। साइन ए की फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। यहाँ पर देखो कहां से देखना है, ए से। देखो साइन ए यानी कि एंगल ए दिया गया है, एंगल ए से देखते हैं। एंगल ए की ऑपोजिट है BC और एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस तो सेम है ऐसी। BC की वैल्यू क्या रहेगी 7 और AC की वैल्यू 25, और आंसर 7/25। चलो अब कोसे की फॉर्मूला बोलो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट कौन सी है, एडजेसेंट यानी नजदीक की जो साइड होती है उसे एडजेसेंट बोले। ये भी हमारी एडजेसेंट है। और हाइपोटेन्यूस क्या है AC यानी 24, AB यानी 24 और हाइपोटेन्यूस यानी 25। 24/25, इट इज आवर आंसर। चलो अब क्या करना है, सेकंड साइन C और cos C दोनों ढूंढनी है। साइन C यानी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट कौन सी है, इससे ढूंढनी है, हम C से देखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल A दिया गया था, यहाँ पे एंगल C दिया गया हुआ है, तो हमें किससे देखना है, C से।
रेडी, सी से ऑपोजिट क्या होती है ये ए बी, हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होती, यानी कि अब आएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 24 तो ए सी की वैल्यू 25। फॉर सी फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से एडजेसेंट क्या होगी ए बी और हाइपोटेन्यूस क्या होगी ए सी, ए बी यानी ये सॉरी वो सी से फॉर्मूला क्या रहेगी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एडजेसेंट सी से एडजेसेंट ये बीसी रहेगी और एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होती, बीसी यानी 7 अपॉन 25। आई बात समझ में अच्छी तरीके से कि नहीं आई बात समझ में? रेडी हो गया कंसेप्ट क्लियर आपका? यानी कि एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, यानी कि यहाँ पर हम इस आज के लेक्चर में 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी के जो सारे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 8.1 में, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। रेडी, चल हेलो स्टूडेंट, अब हमें एक्सरसाइज नंबर 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है ये। रेडी, क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर दी गई हुई है इस तरह से और उसको पी क्यू आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेडी, पी क्यू आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी वैल्यूज है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? चलो हमें tan p और cot r ढूंढना है और tan p माइनस cot r की वैल्यू भी फाइंड करनी है। हियर मेजरमेंट एंगल q इज 90 डिग्री और राइट एंगल है पर q। रेडी, q 90 डिग्री दिया गया हुआ है, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर दो साइड की वैल्यू है, तीसरी साइड की वैल्यू यानी कि qr की वैल्यू यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस साइड दी गई हुई है, तो किस तरह से हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या था, हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस यानी कि pr का स्क्वायर बाकी की दो साइड है उसके स्क्वायर के एडिशन से बनती है, उसके स्क्वायर प्लस qr के एडिशन से। आई बात समझ में? ये किसका रूल्स था? पाइथागोरस थ्योरम का रूल्स है। रेडी, चलो pr यानी कि 13 का स्क्वायर, pq स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर और qr स्क्वायर, तो qr स्क्वायर को एज इट इज रखना पड़ेगा। इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल सकते हो। 169 12 का 144 प्लस qr स्क्वायर। आई बात समझ में? अगली बात समझ में अच्छी तरीके से? प्लस 144 है उधर जाएगा तो 169 144 इज इक्वल टू qr स्क्वायर। 160 में से 144 जाएगा तो only for 25 qr स्क्वायर में से 24 है, qr स्क्वायर 25 है, हमें only for क्या चाहिए qr, we need only for qr, that reason स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5, so answer qr is 5, here we put the value of qr 5 centimeter। डन। चलो अब क्या करना है, हमें tan p माइनस cot r ढूंढना है, तो सबसे पहले tan p की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, सॉरी tan p की फॉर्मूला याद आएगी आपको? चलो मेरे तो याद है, tan p की ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट p से देखना है, यहां किसको देखना है p से ऑपोजिट क्या है qr और एडजेसेंट क्या है pq, तो qr की वैल्यू थी 5 और pq की वैल्यू थी 12, 5/12 tan p की वैल्यू। अब क्या करना है, cot r फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। अब कहां से देखना पड़ेगा, r से देखो, r से इसकी ऑपोजिट क्या होगी pq
और इसकी एडजेसेंट क्या होगी, सॉरी इसकी एडजेसेंट क्या होगी, क्यू आर। यही बात समझ में, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट है ना, इसकी एडजेसेंट आर से देखना है क्योंकि यहाँ पर आर एंगल था, आर से देखो तो इसकी एडजेसेंट क्यू आर बनती है, तो क्यू आर अपॉन ऑपोजिट में होगी उसकी पी क्यू। रेडी, तो यहाँ पर भी 5/12 हमें क्या ढूंढना था, tan p minus कोटा, tan p की वैल्यू 5/12 माइनस 5/12, यहाँ ये पर पॉजिटिव या नेगेटिव यानी कि दोनों, और so आंसर इज tan p minus कोटा इज इक्वल टू 0, tan p minus कोटा इज इक्वल टू 0। रेडी, आई बात समझ में। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत, कुछ क्वेरी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था बोल सकते हो, ओके। चलो आज हम यहाँ तक रख रहे हैं, ये ही लास्ट लेक्चर था, पर उस टेक्निकल इश्यूज के कारण उसमें क्या आ गई थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। आई थिंक आज कंप्लीट हो जाएगा। रेडी, चलो।